दोस्तों ये है हमारे लोबर्ड की कॉलोनी और बजरी की कॉलोनी आप देख रहे हैं। और हवा चल रही है, आपको दिख रहा होगा, तेज़ हवा चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं। और अच्छी खासी कड़ाके की सर्दी के बाद अब थोड़ी सी राहत मिली है। और धूप है, अभी धूप है, इसलिए हवा भी चल रही है, लेकिन सर्दी अभी इतनी नहीं है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सर्दी का मौसम अब जा रहा है, धीरे धीरे जाएगी सर्दी। और दोस्तों सर्दी में एक चैलेंज था कि बच्चों को किस तरह से बचाया जाए, अपने लव बर्ड को, अपने बजरी को, अपने फिंचेस को, सबको कैसे बचाया जाए। और क्योंकि ब्रीडिंग हो रही है, मटकियों में बच्चे हैं और हम आपको दिखाएंगे आज। दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज दिखाएंगे हम आपको लव बर्ड की प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस देख के आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों तैयार पट्ठों को। जी हाँ, ये तैयार इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये ले जाने के लिए तैयार हैं, पालने के लिए तैयार हैं, ब्रीडिंग के लिए नहीं है अभी। ये पट्ठे हैं और पट्ठे तैयार इसलिए हैं दोस्तों कि ये पूरी तरह से सेल्फ हो चुके हैं, खुद दाना खाने लगे हैं, माँ बाप से दूर रह सकते हैं और अब आप इनको पाल सकते हैं। हम इनको पाल के अपने यहाँ बड़ा कर सकते हैं। और जब ये बड़े हो जाएंगे, बड़े तो मतलब साइज़ तो इतना ही रहेगा, लेकिन उम्र इनकी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर ये एडल्ट हो जाएंगे तो ये ब्रीड करने लगेंगे। लव बर्ड के पट्ठों को एडल्ट होने में दोस्तों 10 महीने लगते हैं। कम से कम आप 10 महीने के पट्ठों से ब्रीड ले सकते हैं, उससे कम से नहीं लेना चाहिए। और मटकी में से बाहर आने के बाद ये जब दाना खाने लगते हैं, मुझे यकीन हो जाता है उसके भी 20-25 दिन बाद ही पकड़ता हूँ, ताकि ये मुझे लगने लगे कि पूरी तरह से सेल्फ हो चुके हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब कॉलोनी के अंदर देखते हैं। दोस्तों हम आ गए अब कॉलोनी के अंदर और अब दिखाता हूँ मैं आपको मटकियाँ। और बड़े बच्चे भी छोटे बच्चों को दाना खिला देते हैं। ये देखिए अभी खिला रहा था ये, लेकिन जैसी लाइट पड़ी ये देखिए ये मांग रहा है इससे, तो ऐसा भी होता है। तो देखिए दोस्तों 30 नंबर मटकी में देखते हैं हम, और 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे आपको दिख रहे होंगे कि एकदम फर्स्ट क्लास हैं। और इससे पहले मैं दूसरे कलेज की, यानी ये दूसरे कलेज की प्रोग्रेस ही दिखा रहा हूँ मैं। इससे पहले मैं आपको एक मटकी बताता था जो 12 नंबर थी, उसके भी तीनों बच्चे बाहर निकल चुके हैं मटकी से बड़े बड़े होके। और अब हमने देखा 37 नंबर मटकी। 37 में देखिए 2 बच्चे हैं और एक बच्चा इसका मर गया है, और अब 2 ही बच्चे बचे हैं। 3-3 बच्चे मैंने कर दिए थे। तो ऐसा मेरे यहाँ भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ही कम तादाद में बच्चे मरते हैं। तो देखिए अब इसमें 2 बच्चे बचे हैं दोस्तों, और दोनों ठीक ठाक हैं, आपको दिख रहे होंगे। और देखिए दोस्तों ये कार्नर पे मटकी है पीछे की तरफ, और इसमें देखिए आप 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से पल गए हैं। अब मरने के उससे ख़तरे से ये बाहर हो चुके हैं। जब इस तरह के आपको बच्चे दिखें और हेल्दी तंदुरुस्त दिखें, तो अब उनके पलने में कुछ भी नहीं रह गया है। अगर आपके यहाँ कॉलोनी में लड़ाई झगड़े नहीं होते तो फिर वो पूरी तरह से महफूज हैं। और मेरे यहाँ लव बर्ड की कॉलोनी में दोस्तों बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। ये देखिए आप, ये मटकी जो है दोस्तों 33 नंबर है। इसमें भी पिछली बार रेड आई बच्चे थे और इस बार भी हैं। और एक रेड आई बच्चा मैंने और कहीं का रखा था, और दूसरी मटकी का रखा था। देखिए ये देखिए आप, इसमें ये देखिए आप, रेड आई बच्चा दोस्तों, इसकी आंख लाल है और काफ़ी कीमती कहलाते हैं ये, और लोग बड़े शौक़ से पालते हैं इन्हें। लुटिनो फिशर रेड आई कहते हैं इनको। ये देखिए आप, और मेरे पास ये रेड आई बच्चे भी निकल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे रेड आई भी मिलते हैं। यानी कि मेरे यहाँ के जो फिशर हैं दोस्तों, वो रेड आई भी निकाल देते हैं। और ऑलिव देख रहे हैं यहाँ पे एक बच्चा, ये देखिए। अब हमने दूसरी मटकी दिखाई इसमें, और 2 तो गोल्डन फिशर बच्चे हैं और एक है ऑलिव, तो ये ऑलिव भी निकाल देते हैं। और बड़ा होने के बाद और पता चलेगा कि ये क्या है, लेकिन अभी तो दिख रहा है कि ये ऑलिव है। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है और बजरी जैसी प्रोग्रेस हो रही है कॉलोनी में।
जैसे बजरी की आप मटकियाँ देखते हैं, किसी में 3 बच्चे, किसी में 4 बच्चे, किसी में 3, ऐसा ही बिल्कुल आपको दिख रहा होगा दोस्तों लव बर्ड की कॉलोनी में। और मेरा वही रूटीन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, जो हमेशा करते हैं वही करना है दोस्तों, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। यानी कि सुबह अंडा दे दिया बॉईल करके, और फिर उसके बाद भीगा हुआ दाना दे दिया, और बस फिर उसके बाद सीड मिक्स तो रखा ही रहता है 24 घंटे। कभी गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च, लौकी वो दे देते हैं हम काट के हफ्ते में 1 आध 2 बार। कभी 1 आध बार मेथी दे दी तो दे दी। तो इस तरह से हमारा रूटीन होता है दोस्तों। बाकी हम भीगा हुआ दाना, जिसमें कि 11 12 तरह के दाने होते हैं, वो रोज़ देते हैं, और अंडा भी सर्दी में रोज़ देते हैं। बाकी सर्दी में दे रहे हैं अंडा, फिर हम भीगा हुआ दाना ही देंगे। बाकी ये देखिए आप 3 बच्चे ग्रीन फिशर के ये हैं। और इसमें देखिए दोस्तों, ये है 10 नंबर मटकी। बहुत ही अच्छे बच्चे पालते हैं, बहुत ही बेहतरीन। इस बार इनके 5 बच्चे थे, और एक बच्चा मैंने किसी और को रख दिया था, किसी और मटकी में रख दिया था, और इनके पास 4 ही रहने दिए थे। और देखिए चारों बच्चे ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से इन्होंने पाला है, बड़ा करा है। और बच्चों की सेहत आपको दिखा देता हूँ, बच्चे को बाहर निकाल के दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। ये देखिए आप। और मैं प्रोग्रेस आपको इसलिए दिखाता रहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी भी कहीं ना कहीं हौसला अफजाई हो। और लव बर्ड की ब्रीडिंग की तरफ मेरा देखा था कि बहुत सारे लोग आ गए और लव बर्ड पालने लगे, क्योंकि बड़ी सुलझी हुई ब्रीडिंग होती है लव बर्ड की। देखिए ये मटकी आप देख रहे हैं कि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये अंदर खुद ही सोख लेते हैं इनका जो भी गंदगी होती है मटकी में। ये जो हम नेस्टिंग करते हैं ना, तो नेस्टिंग के अंदर ही चली जाती होगी थोड़ी बहुत गंदगी, स्मेल तक नहीं आती है मटकी में। आप यूँ समझिए बजरी जैसा नहीं है कि आपको मटकी को आपको साफ़ करना पड़ेगा। देखिए ये अंदर घुसने लगा, गड़ गया है ये शर्म के मारे। ये बहुत ज़्यादा शर्मीले टाइप के होते हैं, डरते हैं बच्चे। ये देखिए ये भी छुपने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बोल रहा था दोस्तों कि आपको मटकी साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती लव बर्ड में। सुकून से आप प्रोग्रेस देखते रहिए अपने। हाँ बस ऐसा ज़रूर है कि आपको बच्चों को उठा के ज़रूर देखना हाथ में। जब आप मटकी देखते हैं तो बच्चों को एक बार उठा के देखिए ऊपर तक, और उनके पैर देखिए, क्योंकि उनके पैर में ये जो बहुत सारा कचरा और ये सब रखते हैं, ये ले जा के पता नहीं क्या क्या। और अगर नारियल के बाल से आप नेस्टिंग कर रहे हैं तो नारियल के बाल इनके पैरों में उलझ जाते हैं, और ऐसे फंदा लगता है कि बहुत ही ख़तरनाक। ये 2 बच्चे हैं, और देखिए ये आपको बीट जैसी दिख रही होगी इस बच्चे की, लेकिन ये इसकी नहीं है। ये देखिए हम उठा के आपको दिखाते हैं, कोई मोशन नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो दूसरे किसी, ये बीट जैसा जो दिख रहा है ये इनके पेरेंट्स में से किसी की कुछ होगी। बहरहाल इनके पेरेंट्स में से दोस्तों नर जो है वो ब्लू फिशर है, और माँ जो है यानी फीमेल जो है वो लुटिनो फिशर रेड आई है। और बच्चे ये देखिए ये ग्रीन फिशर हैं तीनों के तीनों, और जमे जमाए बैठे हुए हैं, जैसे इनको किसी ने लाइन से जमा के बिठा दिया। ये इसी तरह से बैठते हैं दोस्तों, एक दूसरे से चिपक के। और सर्दियों में नहीं, गर्मियों में भी ये इसी तरह से बैठे रहते हैं लाइन लगा के। तो ऐसी लाइनें आपको दिखती रहेंगी, और मैं दिखाता रहता हूँ आपको दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा मकसद ये रहता है कि आपकी भी कहीं ना कहीं हौसला अफजाई हो, और कितनी सुलझी हुई ब्रीडिंग होती है लव बर्ड की। तो सबसे अच्छा मुझे ये लगता है लव बर्ड की ब्रीडिंग में। और जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल टाइम टेबल बांध लीजिए आप, जैसे एक प्रोग्राम फीड कर लीजिए कि बस हमें ये करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो एक सुलझा हुआ काम है। ये देखिए इसमें एक बच्चा रेडाई था, आपने देखा, और इसमें तो एक ही बच्चा दोस्तों, एक बच्चा इसका मैंने उधर रख दिया जो मैंने आपको मटकी दिखाई थी, शायद 8 नंबर या 20 नंबर है उसमें, 20 नंबर है शायद उसमें। इसमें 2 बच्चे थे, तो एक बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही थी ढंग से, तो हमने उधर रख दिया। और दोस्तों देखिए आप 2 बच्चे इसमें भी हैं, ये छोटे बच्चे हैं। तो आपने देखा कि कुछ बच्चे काफ़ी बड़े हैं और ये बच्चे सबसे छोटे हैं। तो इस तरह से ही होता है, कॉलोनी में प्रोग्रेस चलती रहती है। लेकिन ये है मेरा दूसरा क्लच दोस्तों। ये देखिए आप, दूसरा क्लच मतलब एक बार पूरी तरह से बच्चे पल गए हैं और मटकी से बाहर निकल चुके हैं, और सेल्फ भी हो गए हैं, और ये दूसरी बार अंडे दे दिए हैं और फिर बच्चे निकाल लिए हैं। तो ये दूसरा क्लच है दोस्तों। और देखिए आपको, आप देखते जाइए प्रोग्रेस, और मैं बातें भी करता जा रहा हूँ आपको। देखिए ये हैं गोल्डन फिशर हैं बच्चे, पीले वाले, और चारों बच्चे ये भी ठीक ठाक हैं, पल के अच्छी तरह से बड़े हो जाएंगे, बस हम यही चाहते हैं। और
मरने की तादाद दोस्तों बहुत ही कम होना चाहिए, ना के बराबर। यानी कि आपके 100 बच्चे हैं तो उसमें से अगर 8 बच्चे मर गए तो कोई बात नहीं है, इतने मर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा 8 या 10 बच्चे मर गए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मरना चाहिए, नहीं तो फिर नुकसान होता है। और देखिए, और इनको उठा के ज़रूर देखना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि पैरों में कहीं कुछ उलझा तो नहीं है। और देखिए दोस्तों, ये है, ऐसा लग रहा है कि ये भी ऑलिव फिशर है, ऑलिव बनेगा। और ये देखिए दोस्तों, इसके बाद आप 34 नंबर मटकी, इसमें पहली बार ब्रीड हुई है। इसमें अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे थे, अंडे तो देते थे ये, लेकिन इस बार देखिए बच्चे भी निकाल लिए और बड़े सुलझे हुए से बच्चे दिख रहे हैं आपको, पले पलाए बेहतरीन, कोई इनमें कमी नहीं है। तो जैसा मैं बता रहा था दोस्तों कि मरते भी हैं, ऐसा नहीं है, ये तो एक हिस्सा है कॉलोनी ब्रीडिंग का कि इसमें मरेंगे भी, लेकिन एक तादाद होना चाहिए मरने की फिक्स के इतने मरे। जैसे मैंने बताया कि 100 में से अगर आपके 10-20 बच्चे मर भी गए और 80 बच्चे आपके पल भी गए तो भी बहुत होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें भी 3 बच्चे हैं और छुप गए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से बच्चे हैं इसमें भी, और ये भी खूब अच्छे हैं। और देखिए आप, ये हरा बच्चा है। और अभी तो और सुधार आएगा इनकी सेहत में दोस्तों, पानी आ जाएगा बर्ड्स के बच्चों पे, लव बर्ड के, क्योंकि अभी सर्दी बहुत तेज़ हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई, कम हो गई है। और हमारे यहाँ दोनों ही मौसम बहुत ज़्यादा शिद्दत से सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है, तो हमें दोनों में बर्ड्स को बचाना होता है। इधर सर्दी में हमारी यहाँ ब्रीडिंग हो रही होती है बच्चों को, और बर्ड्स को भी बचाना होता है, उधर गर्मियों में बर्ड्स को बचाना होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए।